अस्सलाम वालेकुम। रोटी को अगर नमी वाली जगह पे छोड़ दिया जाए तो कुछ अरसे बाद उस रोटी की सरफेस पे ब्लैकिश स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। रोटी पे जो काले रंग के धब्बे हमें नजर आ रहे होते हैं वो एक्चुअली एक फंगस की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो फंगस जो गीली रोटी पे और नमी वाली जगह पे पड़ी हुई रोटी पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, उसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से याद करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है, रोटी पे काले रंग की लगने वाली जो उल्ली है, जिसको साइंटिफिकली राइजोपस स्टोलोनिफर कहते हैं और कॉमनली इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, इसका लाइफ साइकिल और इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगर ब्लैक ब्रेड मोल्ड जो है उसका स्पोर जो है वो रोटी की सरफेस पे लैंड करता है और अगर वो ब्रेड जो है वो मॉइस्चर वाली और नमी वाली जगह पे पड़ी हुई है, तो फिर वो स्पोर जो है इजीली उस फेवरेबल कंडीशन में जहां पे ऑर्गेनिक मैटर भी अबंडेंट है रोटी की फॉर्म में और वहां पे मॉइस्चर भी है, तो ये जो सूटेबल कंडीशंस हैं ये स्पोर्स को जर्मिनेट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ऐसी ही रोटी के ऊपर नमी वाली जगह पे वो स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो एक हाइफा जनरेट होता है। तो वो स्पोर जो रोटी की सरफेस पे लैंड करता है, उसकी जब जर्मिनेशन होती है, उसकी जब डेवलपमेंट होती है, तो उस स्पोर से सबसे पहले नॉन सेप्टेट हाइफा डेवलप होता है। याद रखिएगा, नॉन सेप्टेट हाइफा जो है वो करेक्टरिस्टिक ट्यूबुलर फिलामेंट है ब्लैक ब्रेड मोल्ड का, राइजोपस का, पाइलोबोलस का, और इन दोनों जेनेरा के तलक जो है वो जाइगोमाइकोटा से, जाइगोमाइसीड से बिलोंग करती हैं। तो कमोबेश 1000 के करीब स्पीशीज हैं जाइगोमाइकोटा में, और उनमें जो सबसे कॉमन है वो ब्लैक ब्रेड मोल्ड, जो ना सिर्फ रोटी को बल्कि इसके कुछ मेंबर पीचीज को और स्ट्रॉबेरीज को भी रॉट करने में अपना रोल प्ले करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये है वो नॉन सेप्टेट हाइफा जो उस रोटी की सरफेस पे डेवलप हुआ, स्पोर्स की जर्मिनेशन। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस जो है उस स्पोर की जर्मिनेशन के बाद नॉन सेप्टेट हाइफा कहलाती है। तो बिग न्यूज फॉर यू पीपल, ये हाइफा हर जगह से क्रॉस वॉल के बगैर होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस है उस स्पोर से बनने वाली हाइफा की, जिसके एंड पे, जिसकी टिप पे एक क्रॉस वॉल और एक सेप्टम बनता है। ये सेप्टम और ये क्रॉस वॉल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बॉर्न होती है इस हाइफा पे, नॉन सेपरेट हाइफा पे, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम के और इस नॉन सेपरेट हाइफा के दरमियान इस टिप पे एक क्रॉस वॉल और एक सेप्टम बनता है जो स्पोरेंजियम को रेस्ट ऑफ दी हाइफा से सेपरेट करता है। तो सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे कि जब ऑर्गेनिक मैटर की सप्लाई अबंडेंट है और मॉइस्चर भी है, तो राइजोपस स्टोलोनिफर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को स्विच ऑन करती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रही होती है ब्लैक ब्रेड मोल्ड में, तो उसके जर्मिनेट होने वाले जो स्पोर हैं वो रोटी के ऊपर डेवलप करते हैं और नॉन सेप्टेट हाइफा को डेवलप करते हैं, और देखते ही देखते जो राइजोपस है और ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, इनके हाइफी कंपैक्ट होकर माइसीलिया में कन्वर्ट होते हैं। तो माइसीलिया जो है वो एक्चुअली उस रोटी को ब्लैकिश बनाना शुरू हो जाते हैं। तो ड्रामेटिक इंक्रीज जो है माइसीलिया में और उस फंगस में तब आता है जब ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद है और मॉइस्चर भी मौजूद है।
तो यही हाइफा, ये स्पोरेंजियोफोर, ये स्पेशलाइज हाइफा जिसकी सरफेस पे, जिसकी टिप पे, जिसके एपिक्स पे स्पोरेंजियम बॉर्न होगा, इसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो इसके अंदर स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। इसका हर सेल जो है वो डाइप्लाइड है और उसमें मियोसिस के नतीजे में याद रखिएगा 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। वो 2 टाइप के जो स्पोर हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो फर्ज करें ये स्पोर मदर सेल है और इस स्पोर मदर सेल से एक्चुअली ये 4 हैप्लाइड स्पोर बनते हैं। सेम इसी तरह ये एक और स्पोर मदर सेल है, इससे भी मियोसिस के नतीजे में 4 स्पोर बनते हैं। तो ये हैप्लाइड स्पोर, जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर जिस स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। यही स्पोरेंजियम की वॉल जो है वो बस्ट होती है और रप्चर होती है। तो किसी नए ब्रेड पे, किसी नई रोटी पे जब ये स्पोर्स फॉल करते हैं, लैंड करते हैं, ये स्पोर्स विंड के जरिए डिस्पर्स होती हैं और विंड डिस्पर्स्ड ये स्पोर्स अगर फर्दर किसी नई ब्रेड पे और उसकी सरफेस पे फॉल करते हैं, लैंड करते हैं और वो ब्रेड जो है और वो रोटी जो है वो नमी वाली जगह पे है, तो यही स्पोर जो हैं अगेन जर्मिनेट करके नई हाइफा और नई माइसिलिया बना लेते हैं। तो कीप इट रिमेंबर, जब तक ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होता है और मॉइस्चर अवेलेबल होता है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड ऐसे ही इन्हीं स्पोर्स की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके ड्रामेटिक और रैपिड इंक्रीज करती है अपनी जनरेशन के अंदर। और जब ऑर्गेनिक मैटर और रोटी खत्म होने वाली होती है और मॉइस्चर अनअवेलेबल होती है, तो इन हार्श कंडीशंस के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, ये रोटी की सरफेस पे जो माइसिलिया ग्रो किए होते हैं, उनके जो हॉरिजॉन्टल हाइफा होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जब शॉर्टेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगी, फूड होगी, तो यही ब्लैक ब्रेड मोल्ड अपना साइकिल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्विच ऑफ कर लेगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल स्विच ऑन कर लेगी। तो हाइफा वो हाइफा जो हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहे होते हैं, 2 नेबरिंग हाइफा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स के, वो एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हाइफा जब आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, तो याद रखिएगा इन हाइफा की जो ब्रांच है, टिप पे जाकर खास किस्म के यहां भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो याद रखिएगा वो हाइफा जो एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं, और ये करीब कैसे आते हैं, याद रखिएगा 2 हाइफा को कैसे पता चल जाता है कि हमने एक दूसरे की तरफ ग्रो करना है। तो याद रखिएगा इन हाइफा से खास किस्म के केमिकल रिलीज होते हैं जो हाइफा को एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, इन्हें कहते हैं फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इस हाइफल कांटेक्ट को हेल्प आउट करते हैं। तो 2 हाइफा जब आपस में करीब करीब आते हैं, तो उन हाइफी की जो टिप होती है, जो ब्रांच होती है, वहां पे खास किस्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें गैमीटेंगिया कहते हैं। इन्हीं गैमीटेंगिया के अंदर एक्चुअली गैमीट्स होते हैं। तो ये गैमीटेंगियल कांटेक्ट जब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन का, आई मीन टू से दैट अगर एक मेल हाइफा है और एक फीमेल हाइफा है, तो उनके गैमीटेंगियल कांटेक्ट के बाद इनके अंदर एक्चुअली बहुत ज्यादा हैप्लाइड न्यूक्लियाई होते हैं। इन गैमीटेंगिया के अंदर हैप्लाइड न्यूक्लियाई होती हैं। तो गैमीटेंगियल कांटेक्ट के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, ये गैमीटेंगिया अपने कुछ हैप्लाइड
न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज करवा देते हैं। याद रखिएगा, इन्हीं गैमीटेंगिया के जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं उनका जब आपस में फ्यूजन होता है तो इसे कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के नतीजे में, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक्चुअली एक डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। यहां तक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज है वो हैप्लॉइड फेज है। आगे से इस गैमीटेंगियल न्यूक्लियाई के कांटेक्ट के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, ये डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये थिक वॉल्ड डॉर्मेंट स्ट्रक्चर जो है, ये ब्लैकिश कलर का ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर जो है जाइगोस्पोरेंजियम कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर हालात साजगार नहीं है तो ये जाइगोस्पोरेंजियम जो है अपने अंदर जाइगोस्पोर बनाता है, और जाइगोस्पोर जो है वो इनएक्टिव स्टेट में कई अरसा तक जो है, जब तक ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल नहीं है और नमी मौजूद नहीं है, तो इस फंगस को जाइगोस्पोर की फॉर्म में इनएक्टिव रखते हैं। तो इसी जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर, माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जो स्पोर बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। तो ये जो अंदर आपको बॉडी नजर आ रही है, ये बॉडी है एक्चुअली जाइगोस्पोर की, और यही वजह है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोस्पोर विद इन द जाइगोस्पोरेंजियम, इन फंजाई के ग्रुप को जाइगोमाइकोटा का नाम देते हैं। यही जाइगोस्पोर जब हालात साजगार होते हैं तो इसी जाइगोस्पोरेंजियम में से ये जाइगोस्पोर जो है अगेन जर्मिनेट करता है, और ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करके अगेन एक नॉन सेप्टेट हाइफा में कन्वर्ट होता है। इस नॉन सेप्टेट हाइफा की टिप पे स्पोरेंजियम बॉर्न होता है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर दो डिफरेंट किस्म के अगेन जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर अगेन जब रोटी के ऊपर फॉल करते हैं तो ये जर्मिनेट करके अगेन ब्लैक ब्रेड मोल्ड को बना देते हैं। तो याद रखने, सम अप कर देते हैं, इन नटशेल रीकैप करते हैं। जो ब्लैक ब्रेड मोल्ड है वो ज्यादातर एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करती है। जब तक ऑर्गेनिक मैटर है, ब्रेड मौजूद है, नमी मौजूद है, तो एसेक्सुअली ब्लैक ब्रेड मोल्ड जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी। जो ही शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है तो उन्हीं ब्रेड की सर्फेसिस पे जो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड की, राइजोपस की, उनके हॉरिजॉन्टल हाइफा आपस में करीब करीब आते हैं। गैमीटेंगियल कांटेक्ट के बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोरेंजियम, और यहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डाइप्लॉइड फेज होता है। इसी जाइगोस्पोरेंजिया के अंदर कई जाइगोस्पोर डेवलप करती हैं। यही जाइगोस्पोर अगर हालात साजगार हैं तो ये जर्मिनेट करके अगेन फंगस की माइसीलियम बना देंगे। अगर हालात साजगार नहीं है तो इन जाइगोस्पोर की फॉर्म में इनएक्टिव स्टेट के अंदर मौजूद होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्लैक ब्रेड मोल्ड।